Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कई स्ट्राइक्स की। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आज सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक हुई राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। उसमें तमाम पार्टी के नेता पहुंचे और इससे नई जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। हमारे साथी गौरव ताम्रकार जिन्होंने उस मीटिंग के इनपुट्स लेकर आए हैं। गौरव जी, क्या जानकारी उस मीटिंग से, उस बैठक से निकल कर आई है? देखिए, मीटिंग का जो नेतृत्व है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। सरकार में सबसे सीनियर मंत्रियों में से एक हैं और उन्होंने ऑल पार्टी मीट में बताया कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक नंबर जो है वो आ नहीं रहे थे और देश के रक्षा मंत्री ने सारी पार्टियों के नुमाइंदों को ये बताया है कि 100 आतंकी मारे गए हैं, जो 6 और 7 की दरमियानी रात में ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। उसमें दूसरी बड़ी बात, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कम से कम 3 बार ये बात कही, विपिन, की ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी अभी ये लंबा चलेगा। ये आप ये मत मानिए कि उस रात को जो कार्रवाई हुई है वो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी तनाव है और पाकिस्तान जो है बॉर्डर वाले एरिया में अंधाधुंध शेल मोटार से हमले कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो मीटिंग में जो है कुछ मैं नाम आपको बता दूं कि कौन कौन शामिल थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा टीएमसी से संदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू, समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और बीजेडी के सस्मित पात्रा। तो इसमें से देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो सरकार के बहुत क्रिटिक रहे हैं, संजय राउत और असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन जब देश पर संकट होता है, कुछ तनाव की बात होती है पड़ोसी देशों से, तो सब मिलकर बात करते हैं। और नेताओं ने क्या क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। ये तमाम विपक्षी दल के नेताओं की बातें थी, ओवैसी, राहुल गांधी, सबने जो कुछ कहा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी सारे दलों से और पूरे देश से एकजुटता दिखाने के लिए कहा था, जिसके बाद अब लगातार ऐसी चीज़ें आ रही हैं। 2019 में भी जब पुलवामा पे हमला हुआ था उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तब काफ़ी चीज़ें अलग नज़र आती थी। देखिए, 2019 में पुलवामा के बाद जो माहौल था, विपक्ष ने जिस तरह सवाल उठाए थे, उसके मुकाबले जब अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और उसके पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो विपक्ष की भूमिका जो है कंस्ट्रक्टिव है और विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और मीटिंग में राजनाथ सिंह ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और उसके बाद सब ने जो है एक सुर में ये बात कही कि हम सरकार के साथ हैं। जो 2019 की बात आप कर रहे हैं, 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक होता है, आतंकी हमला होता है और
सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान उसमें शहीद होते हैं और उसके बाद भारत जो है वो बालाकोट स्ट्राइक करता है और उसके बाद कई तरह की बयानबाजी देखी गई थी। इस बार वो बयानबाजी कम देखी जा रही है। पिछली सर्वदलीय बैठक में भी विपिन प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और इस बार भी नहीं थे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग से निकलने के बाद बात रख रहे थे तब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शायद खुद को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हैं। तो ये थोड़ा सा तल्खी देखने को मिली, लेकिन दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो बताया गया सारी पार्टियों को, और जो सारी पार्टियों का जो की तरफ से जो भी बातें आई उनका जो निचोड़ है वो प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। बिल्कुल बताया जाएगा। और कल से ही आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और कहा जा रहा है कि हम इंडियन आर्मी के साथ और देश के साथ खड़े हुए हैं। आज की सर्वदलीय बैठक के बाद भी यही चीज़ें निकल कर आई हैं, एकजुटता नजर आ रही है और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये बात सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आई है। लगातार इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। शुक्रिया।